Good morning, students. Today we will do second exercise of chapter 3, which is based on some properties that we have done in starting of chapter 3. These properties are: number 1, a perfect square never end up at 2, 3, 7 and 8. एक ऐसा नंबर जो 2, 3, 7 और 8 पर एंड हो रहा है और जिसका यूनिट डिजिट और लास्ट डिजिट 2, 3, 7 और 8 है, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। मींस हम बिना कैलकुलेशन के, बिना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और लॉन्ग डिवीजन अप्लाई किए हम कह सकते हैं कि वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 107, here last digit is 7, that is not perfect square. Second, a perfect square never end up at odd number of 0. एक ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 0 ओड नंबर्स में है वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 1000, 25,000, 25 lakh एटसेट्रा। थर्ड प्रॉपर्टीज, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज अ इवन नंबर। जब भी हम किसी इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उसका रिजल्ट भी इवन नंबर होगा। नेक्स्ट, स्क्वायर ऑफ ओड नंबर इज ऑलवेज ओड नंबर। जब भी हम किसी ओड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उसका रिजल्ट भी ओड नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल 7 का स्क्वायर, 7 इज ओड नंबर, तो 7 का स्क्वायर 7 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 49. 49 इज ऑल्सो odd number. Now we will start questions. Question number 1, which of the following numbers are perfect square? Give reason. हमें इन नंबर्स को देखकर, सिर्फ विदाउट कैलकुलेशन सिर्फ देखकर ही बताना है कि इनमें से कौन से परफेक्ट स्क्वायर है और कौन से नहीं है। अगर है तो उनके रीजन क्या है। फर्स्ट, 7921, here last digit is 1, so yes it's a perfect square. जिनका लास्ट डिजिट 2, 8, 7 और 3 होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। सेकेंड बी पार्ट, 12,288, here last digit is 8, so it's not a perfect square. नेक्स्ट में सी पार्ट में लास्ट डिजिट 5 है तो 5, yes it is a perfect square. एंड डी पार्ट में लास्ट डिजिट 9 है, yes it's a perfect square. यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है, अ परफेक्ट स्क्वायर डज नॉट एंड अप एट 2, 3, 7 और 8. क्वेश्चन नंबर 2, द स्क्वायर ऑफ विच नंबर विल बी ओड नंबर। हमें सेकंड क्वेश्चन में बताना है कि किस नंबर का स्क्वायर करने पे ओड नंबर आएगा, लेकिन विदाउट कैलकुलेशन। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पार्ट 131, हमने सेकंड प्रॉपर्टी की एक प्रॉपर्टी की थी, प्रॉपर्टी फोर्थ कि ओड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो ओड आएगा। अब देखेंगे जो भी ओड नंबर है उनका स्क्वायर करने पे ओड और इवन का स्क्वायर करने पे इवन, तो हमें बताना है कि कौन सा ओड होगा। 131 फर्स्ट पार्ट, 131 इज अ ओड नंबर तो इसका यस। बी पार्ट लास्ट डिजिट इज 6 तो इट्स इवन नंबर तो इसका रिजल्ट आएगा नो। सिमिलरली यू कैन डू रेस्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विल बी यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। थर्ड क्वेश्चन में हमें बताना है कि अगर हम इन नंबर्स का स्क्वायर करें तो लास्ट का यूनिट डिजिट क्या होगा। इसके लिए हम एक टेबल करते हैं, यू कैन सी द टेबल। 1 का स्क्वायर, अगर हम 1 का स्क्वायर करें तो उसका रिजल्ट आएगा 1। मीन्स अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 1 है तो उसका रिजल्ट भी लास्ट में क्या आएगा 1। अगर सिमिलर किसी नंबर के लास्ट में 2 है और हम एक ऐसे नंबर का स्क्वायर करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 एंड 3 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई 3 9, 4 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 4 16, 4 मल्टीप्लाई 4 16, बट लास्ट का यूनिट डिजिट क्या आएगा 6। नेक्स्ट 5 स्क्वायर, जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 तो लास्ट का यूनिट डिजिट क्या आएगा 5। 6 का स्क्वायर 36 लेकिन लास्ट का यूनिट डिजिट 6। 7 का स्क्वायर 49 पर यूनिट डिजिट क्या आएगा 9। 8 स्क्वायर 64 यूनिट डिजिट इज 4। 9 स्क्वायर 81 एंड लास्ट डिजिट इज 1। 10 का स्क्वायर, किसी भी नंबर जिसके पीछे 0 है उसके लास्ट में भी 0 ही आएगी। एक और बात, हमने देखा कि जब हम 2 का स्क्वायर कर रहे हैं और जब हम 8 का स्क्वायर कर रहे हैं, दोनों के स्क्वायर में लास्ट में 4 आ रहा है, तो 4 किस किस केस में आ सकता है 2 और 8 के केस में, और 1 किस किस केस में आ सकता है 1 के स्क्वायर में और 9 के स्क्वायर में। नाउ सी क्वेश्चन 3 फर्स्ट पार्ट,
62, अगर हम 62 का स्क्वायर करें तो उसका लास्ट का डिजिट क्या आएगा? 62 का लास्ट का डिजिट क्या है? 2, तो 2 का स्क्वायर करने पे हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? 4, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 4। देन बी पार्ट के लास्ट में है 5 का स्क्वायर करने पे 25 मीन्स लास्ट का डिजिट क्या आएगा? यूनिट डिजिट 5। सिमिलर थर्ड पार्ट 277 लास्ट का डिजिट 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 और 49 में यूनिट डिजिट क्या है? 9। देन डी पार्ट में लास्ट में क्या है? 1 का स्क्वायर करने पे रिजल्ट क्या आएगा? 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, राइट पाइथागोरस ट्रिपलेट whose members are formed by given natural number. It's an important question. हमें एक पाइथागोरन ट्रिपलेट बताने हैं. पाइथागोरन ट्रिपलेट मीन्स 3. एक पाइथागोरन के ऐसे 3 नंबर बताने हैं जो नेचुरल नंबर्स हो. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, जब हम फर्स्ट नंबर हमें गिवन है 6. पाइथागोरन ट्रिपलेट की 3 जर्नल फॉर्म्स होती है. इन्हीं 3 जर्नल फॉर्म्स के बेस पर हमारा क्वेश्चन होगा. वो 3 जर्नल फॉर्म्स क्या है? 2n मीन्स 2 मल्टीप्लाई n, सेकेंड n स्क्वायर प्लस 1 एंड थर्ड n स्क्वायर माइनस 1. हमें एक नंबर गिवन होगा, हम उस नंबर के बेस पर ही ये इन 3 जर्नल फॉर्म से अपना पाइथागोरन ट्रिपलेट फाइंड आउट करेंगे. और स्टार्ट करना है हमने 2n से. 2n को हम जहां पर भी n गिवन है, जहां पर भी n गिवन है वहां पे हम अपने नंबर को पुट करेंगे. n की वैल्यू क्या गिवन है? 6 पुट करेंगे. 2 6 12. सेकेंड n स्क्वायर प्लस 1 में पुट करेंगे. n की जगह 6 पुट किया, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 37. देन n स्क्वायर माइनस 1 में पुट करेंगे. n स्क्वायर n मीन्स 6 का स्क्वायर 1, 6 स्क्वायर माइनस 1, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 1 35. तो हमें 6 की n की वैल्यू पुट करके इन 3 जर्नल फॉर्म्स में हमारे पास 3 नंबर्स आ गए. यही 3 नंबर्स हमारे क्या है? पाइथागोरन ट्रिपलेट. जी आप बाकी के पार्ट्स कर सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर स्क्वायर ऑफ इवन नंबर. हमें बताने हैं कि कौन से नंबर इवन नंबर के स्क्वायर होंगे. जिनका लास्ट डिजिट इवन है उनका स्क्वायर भी क्या होगा? इवन. और जिनका लास्ट डिजिट ओड है उनका स्क्वायर क्या होगा? ओड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, गिव रीजन व्हाई फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर. हमें विदाउट कैलकुलेशन के बताना है कि इनमें से कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. मैंने आपको पहले भी एक प्रॉपर्टी अप्लाई की थी हमने कि एक परफेक्ट स्क्वायर नेवर एंड अप एट 2 3 7 एंड 8 एंड अ परफेक्ट स्क्वायर नेवर एंड अप एट ओड नंबर ऑफ zeros. देन फर्स्ट पार्ट, in first part last digit is 7 and in second part in last there are odd numbers of 0 1 and in C part there are 3 numbers of 0. 3 means odd and D part there are also odd numbers of 0 in 5 numbers of 0. That is exercise 3.2.